So, to be faithful, it says here another thing in verse 12 about यहाँ पे 12वें वचन में एक और बात कही गई money, है and that is money belongs to another. कि पैसों के विषय में कहा गया है कि पैसा जो है किसी और का है। Yeah, I was telling you about the true riches. I मैं आपको सच्चे धन के बारे में बता रहा था, didn't finish that. The true मैंने वो खत्म नहीं riches किया। are सच्चा धन जो है the baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, likeness to Christ, मसीह के समानता में होना, and revelation on God's word. फिर परमेश्वर के वचनों का प्रकाश मिलना। That's the other one. I said, Lord, if I am really a disciple, तो मैंने कहा कि प्रभु मैं सच में एक शिष्य हूँ, when I read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ूंगा I'll get revelation. तो मुझे वहां से प्रकटीकरण मिलेगा, Not just understanding, like सिर्फ एक समझ नहीं, ज्ञान नहीं। people go to Bible school and study and cram their heads with knowledge. ऐसा नहीं कि बाइबल स्कूल में जाकर पढ़ाई करके फिर दिमाग में बहुत सारा ज्ञान भर दिया हो वहां का, Not that. वो नहीं। Revelation is that which changes our life. प्रकाशन वो है जो हमारे जीवन को बदल देता है। If a verse in scripture has not changed your life, यदि परमेश्वर के वचन में से कोई वचन आपके जीवन को वो नहीं बदला you है, have not got revelation on it. इसका मतलब ये है कि आपको उसके ऊपर प्रकाश नहीं मिला है, It's just history. वो आपके लिए सिर्फ एक इतिहास है। That's the way I look at it. When I मैं इसी तरीके से उसे देखता हूँ। read something that Jesus taught जब प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसको मैं पढ़ता हूँ, and I get revelation on it, it will change my life in that यदि मुझे उसके ऊपर प्रकाश मिलता है तो वो मेरे जीवन को बदल देगा, area. उस क्षेत्र में मेरा जीवन बदल जाएगा। So the third thing it said about money is money belongs to somebody else. और तीसरी बात जो पैसों के विषय में कहा हुआ है वो ये है कि पैसा जो है पराया धन है। If you're not being faithful in that which is another's, who will give you your true riches? तो आप उस बात में विश्वास योग्य नहीं बने रहेंगे तो आपको सच्चा धन फिर कौन देगा? And then he went on to say about these two masters. फिर वो आगे दो स्वामियों के बारे में कहते हैं। And when you look at Jesus' life, जब आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर देखते हैं, you find when people were a woman caught in adultery, जब एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा गया, terrible thing. बहुत ही बुरी बात। The Old Testament said that person, woman should be stoned to death. पुराना नियम में कहा गया है कि वो जो स्त्री है उसे पथराव करके मार देना चाहिए। Jesus did not keep that commandment. प्रभु यीशु ने वो उस आज्ञा का पालन नहीं किया। Amazing. बहुत ही अद्भुत। Have you ever figured that out? क्या आपने कभी भी ये जाना? What the Pharisees said was right. Moses commanded that such a woman should be stoned to death. फरीसियों ने जो कहा था वो सही था, क्योंकि मूसा ने ये आज्ञा दी थी कि जो स्त्री व्यभिचार करती है उसे पथराव करके मार देना चाहिए। That's the first thing he did not keep. तो वो सबसे पहली आज्ञा है जिसका पालन उन्होंने नहीं किया। Secondly, दूसरी बात, he said, "He who is without sin among you, उन्होंने कहा कि जो आपके बीच में बिना पाप का हो cast the first stone." वो सबसे पहले पत्थर फेंके। Everybody went, but one person was left without सब लोग चले गए, बट एक व्यक्ति वहां पे रह गया था sin, बिना पाप का, and he disobeyed his own commandment और उसने स्वयं का ही आज्ञा का उल्लंघन किया, to cast a stone and kill her. वो उसके ताकि वो पथराव करके उसे मार दें। It looks as if he disobeyed, right? देखिए, दिखने में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, सही है। That's why you need to understand the compassion of God. तो वहीं पे आपको परमेश्वर की जो तरस है, दया है, उसे समझने की जरूरत है। Pharisees will jump on that. फरीसी उसके ऊपर उड़ी मारते, Jesus was compassionate पर प्रभु यीशु मसीह दयालु था, तरस खा रहा था and said, "Has no one condemned you? I have a right to stone you." और उसने कहा कि किसी ने तुम पर दोष नहीं लगाया है, आदंड की आज्ञा नहीं दी है, मैं कर सकता हूँ ऐसे, Said it just now, but I will not stone you. पर मैं तुम्हारे ऊपर पथराव कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी कहा, पर मैं तुम्हें पत्थर से नहीं मारूंगा। He was tremendously compassionate. बहुत ज्यादा दयालु और प्रेमी थे। When he saw people preventing a man being healed in the synagogue, जब उन्होंने देखा कि प्रार्थनालय में किसी व्यक्ति को चंगा होने से रोका जा रहा है, he rebuked all those people उन लोगों को प्रभु ने डांटा and he healed the man. और उस व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई की। When he saw a blind man and everybody said, "Go,
keep quiet. He said, come here. जब उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को देखा, दूसरे लोग कह रहे थे कि चुपचाप बैठो, तो प्रभु ने उससे कहा कि मेरे पास आओ, And he healed him. और उसको भी चंगाई दी। Right through the Gospels, I see his compassion and his heart. और पूरे सुसमाचार में से होते हुए मैंने प्रभु का जो तरस है, दया है, प्रभु का हृदय है, वो मैंने देखा। For those who were sick and जो बीमार हैं उनके लिए, in sin. जो पाप में पड़े हुए थे उनके लिए। But when it came to somebody making money पर जब बात आती है किसी के पैसे बनाने के विषय में, in the temple, आराधनालय के अंदर ही, he was a different person. तब वो एकदम से बिल्कुल अलग एक व्यक्ति हो जाते थे। I don't know whether you've noticed what it says there in John chapter. By the way, he drove the money changers out of the temple twice. और मैं नहीं जानता कि आप यूहन्ना के सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है वो जानते हैं कि नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने जो पैसे बनाने वाले हैं मंदिर के अंदर, उनको 2 बार मार के बाहर निकाला था। First, at the beginning of his ministry, John chapter 2, सबसे पहले प्रभु की सेवकाई की शुरुआत में, जो कि है यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय में, Jesus began his ministry by driving people out of the temple. प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत आराधनालय से, मंदिर से लोगों को बाहर निकालते हुए शुरू की, Who were trying to make money out of God's people. जो कि परमेश्वर के लोगों से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। Picture this in your mind, making money out of God's people. आप इस बात का चित्र अपने दिमाग में बनाइए कि जो परमेश्वर के जन हैं उनके द्वारा पैसे बनाने की कोशिश हो रहा था। That's what infuriated Jesus. तो इसी बात से प्रभु यीशु बहुत ही क्रोधित हुए, A righteous anger. एक सही धार्मिक गुस्सा। And at the end of his ministry again, after he came in riding on a donkey into और फिर हम देखते हैं उनकी सेवकाई के अंत के समय में, जब वो गधी के ऊपर सवार होकर आते हैं Jerusalem, he did it a second time. This is यरूशलेम की ओर आते हैं, तभी उन्होंने दूसरी बार भी यही किया। just after the marriage in Cana, ये तो काना के विवाह के तुरंत ही बाद हुआ था ये बात, which is the beginning of his ministry. जो कि उसके सेवकाई की शुरुआत में हुआ। And then Luke 21, twice he did it. और फिर लूका 21वें अध्याय में भी हम देखते हैं ये 2 बार प्रभु ने ये काम किया। Why did he do it twice? प्रभु ने ये बात 2 बार क्यों किया ये काम? And what was he upset about? वो किस बात से दुखी थे? There were people making money in the marketplace in Jerusalem. यरूशलेम के जो मार्केट वाली जगह थी, बाजार वाली जगह थी, वहां पे भी लोग पैसा बनाते थे बैठ के। He didn't trouble them. उनको जाकर प्रभु ने परेशान नहीं किया। So go and make as much money as you like, cheat people, do whatever you like. वहां पे जितना पैसा बनाना है बनाओ, जिसको धोखा देना है, क्या करना है, लोगों को क्या करना है करो, बनाओ। But when you come to the house of God, पर जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, don't play the fool with money. Don't take तब पैसों के साथ बेवकूफी वाले खेल मत खेलिए, advantage of others किसी और का फायदा मत उठाइए financially. आर्थिक रूप से। So that's what he drove people. And it says here in John chapter 2, और ये इसीलिए प्रभु ने जो है उनको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे कहा गया है यूहन्ना का सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, that he sat down कि वो नीचे बैठा and he made a whip. और वो बैठकर वहां पे कोड़े का एक कोड़ा बनाने लगा। It's really amazing बहुत ही अद्भुत सी एक बात है ये। to imagine. Can you picture this in your mind? क्या आप इसका चित्र अपने दिमाग में बना सकते हैं? Jesus in the temple and he asks his disciples go and bring some thin rope or something. प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर में है और वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि छोटी छोटी रस्सियां लेके आओ। They're wondering what does he want it for, and he तो वो सोच रहे थे कि ये रस्सियां इनको क्यों चाहिए। sits there in the John chapter 2:15. He made a scourge of cords. और फिर हम देखते हैं यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15वें वचन में कि प्रभु वहां बैठकर जो है एक कोड़ा बनाते हैं उस रस्सियों से। They're wondering what for. तो वो सोच रहे थे कि ये किस चीज के लिए है। And he drove all the people out of the temple who were making. He said, "Don't make my father's house a place of business." और फिर वहां पे जितने भी लोग थे सबको मार के बाहर निकाल दिया और कहा कि मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। We have to be very careful. हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। This is why in CFC,
इसीलिए हम CFC में right from the time we started, 48 years ago, 48 वर्ष पूर्व जब हमने इसकी शुरुआत की थी, we decided we'd never take an offering. हमने निर्णय लिया कि हम कभी दान नहीं लेंगे। And now we have over 100 churches. अभी हमारे पास 100 से भी अधिक कलीसियाएं हैं। In none of those churches do we take an offering. I उनमें से एक भी कलीसिया में हम दान नहीं लेते हैं। wonder whether there's any group of churches anywhere in the world मैं सोचता हूँ कि क्या दुनिया में ऐसे कोई भी कलीसिया का झुंड है where they never pass an offering bag around. जहाँ पे वो जो दान की थैली है उसे घुमाते नहीं होंगे। I think we are the only ones. मुझे लगता है कि हम अकेले एक ही हैं, But we keep a box there पर हम एक दान की पेटी वहां रखते हैं because we see once that Jesus sat next to a box and a widow came and put in some offering. So क्योंकि हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक बार एक दान पेटी के बाजू में बैठते हैं, वहां पे एक विधवा आके दान डालती है उस पेटी में। having a box is okay. This is completely anonymous. एक दान की पेटी होना जो है सही है, क्योंकि वो किसी को पता नहीं रहता है। Nobody's asking you to put it. In many places, they don't even know where the box is. कोई भी आपको बोलता नहीं है कि उसमें कुछ डालो आप, और कहीं जगह पे लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो दान की पेटी रखी कहाँ पे है, Because that's not the main thing. क्योंकि वो मुख्य बात नहीं है।